मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से भी एतराज था न्याय यात्रा को लेकर, तो केसी त्यागी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा कि अलायंस की यात्रा का वक्त था, न्याय यात्रा का वक्त नहीं था। तो समय को लेकर तकलीफ है, कांग्रेस की मजबूती को लेकर तकलीफ है, या कोई और आपत्ति जनता दल यूनाइटेड की? देखिए, हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम कोई गलती नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी इस अलायंस के सूत्रधार हैं। हमारी कोशिश बराबर है कि जहां कोई गलती हो रही हो उसको सुधारने का बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, उसको जल्द से जल्द सुधार लिया। इसलिए ये एतराज नहीं, इसको सुझाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने निसंदेह ये कहा कि ये वक्त सीट शेयरिंग को अमली जामा पहनाने का है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ड्राफ्ट को फाइनल करने का है, साझा रैलियों के कार्यक्रम तय करने का है। और इसके साथ साथ जो ये यात्रा है, ज्यादा इस अलायंस के कंस्टिट्यूएंट्स कंफर्टेबल होते, ज्यादा वो खुद को सहज महसूस करते अगर इसे पूरी तरह से एक चुनाव की दृष्टि से हम अलायंस की यात्रा बनाते। लेकिन ये हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने सांगठनिक कार्यक्रम वो तय करे, अपनी यात्राएं तय करे। ये सुझाव हमारी ओर से। तो राजीव जी, अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रही है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल, मैंने भी कहा। हाँ, बीजेपी का एक नैरेटिव है, राहुल गांधी इमेच्योर है, अगंभीर है, बच्चे हैं, समझ नहीं है, यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू का कोई स्टैंड है इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी देश की दूसरी बड़ी पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और हिंदुस्तान को बतौर सांसद उन्होंने लंबे समय से देखा है। पिछली यात्रा से उनके व्यक्तित्व का परिमार्जन हुआ, विकास हुआ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो शब्दावली है विभत्स है और बहुत ही विकृत है। मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्व इस देश के जो अब तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद प्रधानमंत्री, किसी ने अपनी जाति नहीं बताई, किसी ने किसी वर्ग विशेष पर कोई लांछन नहीं लगाया, अपने विरोधियों के खिलाफ भी बहुत ही सधे हुए शब्दों का प्रयोग राजनेता करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विमर्श को पूरी तरह से बदला। एक सामान्य जो आम तौर पर नुक्कड़ सभाओं की जो भाषा होती है, प्रधानमंत्री जी वैसी भाषा बोले। फिर भी ये उनकी शैली है और ये उनका अधिकार है, वो कैसे राजनीति करना चाहते हैं, उनकी पार्टी कैसे करना चाहती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं या अन्य क्षेत्रीय दलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान रहे, वो शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं। ये स्वस्थ राजनीतिक विमर्श का हिस्सा ऐसे बयान कभी नहीं बन सकते। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमारी चिंता इसीलिए कि जब कोई सरकार 2014 में बड़ी बड़ी बातें कह करके सरकार बनाए, कोई राजनेता 20 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य आज पूरा नहीं कर पाया। मैं तो कहूंगा, अभी मैं 19 पर पहले 2 करोड़ 19 में ही 20 करोड़ आज हो गए। मैंने कहा कि 10 साल हो गए, 2 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हो। तो अब सवाल है कि आप 2019 में 10 करोड़ नौकरियों का हिसाब देना पड़ता, 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं गए, उसका जवाब देना हो, महंगाई को नियंत्रित करने का, तो आपने क्या किया? सवाल आप भी करेंगे, आप तो थे उस अलायंस में, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन आपने पुलवामा की सहानुभूति लहर का जिस तरह से लाभ उठाया, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, आपकी गलतियों की सजा भुगती उन जांबाज सैनिकों ने, और उनकी कुर्बानियां आज कहीं ना कहीं यह एहसास कराती है कि इस सरकार को उस समय वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस समय जनता दल यूनाइटेड को इनके कुकर्मों का पता नहीं था। ये सत्यपाल मलिक जी को श्रेय जाता है कि बाद में इसका रहस्य उद्घाटन नहीं। लेकिन राजीव जी, जब आप ये बात कहते हैं तो बड़ा इनोसेंस एक रिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार कितना पुराना अलाय रहे हैं, जेडीयू कितनी पुरानी अलाय रही है एनडीए गठबंधन की, कोई 1-2 साल का साथ तो था नहीं, 13, 14, 15 वर्षों का, 17 वर्षों का साथ था। पर खैर, आपने कहा कि
बयानबाजी की गरिमा गिरी मैं है। केवल 30 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं। हम्म, 30 सेकंड में मैं बात पूरी कर, आप कहेंगी ये मेरी मासूमियत हो सकती है, आप कह सकती हैं, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन ये हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जनरली अगर आपकी गलतियां हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तौर पर साझा करने के लिए तैयार अपने कंस्टिट्यूएंट से अगर नहीं होती हाँ। रही और नहीं हुई होगी तो ये इस पर बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, और ये ये लेकिन बहुत सिर्फ ही, एक मसला है, फिर मैं भी इसको बिल्कुल ये मसला लाइट मोड बहुत पर बड़ा नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये एक देखिए, मसला है। ये अगर 2 करोड़ 18 नौकरियों की से बात, 2 करोड़ दो नौकरी alliances प्रतिवर्ष देने की बात 5 साल हो गए थे तब तक सरकार को। 19 में फिर आप साथ मिलकर लड़े ना। जी हाँ, 19 के पहले पूछना चाहिए था आपको। नहीं, मैं तो आपको कहूंगा कि हमारी पूरी जो ऊर्जा थी वो बिहार में लगी थी, और बिहार में नीतीश कुमार जी का जो करिश्माई चेहरा है, उनकी जो स्वीकार्यता है, उनके बगैर भी नरेंद्र मोदी जी का जो प्रचंड, जो उनकी जीत का जो 14 का जो रथ का जो था, वो उसका पहिया हम लोगों ने खोल दिया था 15 में बिहार। तो बिहार में नीतीश कुमार जी के बगैर इतनी बड़ी जीत उन्हें नहीं मिल सकती। इसीलिए हर राज्य में अलायंसेस क्यों बनते हैं, अलायंसेस के साझेदार क्यों खोजे जाते हैं, ये जीतने वाला अलायंस हो या हारने वाला अलायंस हो, दोनों को पता होता है। दोनों को बगैर पता होता है, साझेदारों लेकिन के मैं वापस राजीव जी 30 साल लौटती की हूँ इस राजनीति में। बयानबाजी पर।